आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, पार्लियामेंट के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जिसमें पूरे सांसदों की जीवन संकट में आ गए हैं और जीवन संकट में आ गया, और साथ साथ में ये भारत की खुफिया एजेंसी, भारतीय सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इन सब के ऊपर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि आप इंडिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट या इंडिया की जो डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठते हैं, उनको आप सुरक्षा नहीं दे पाए। अब वो जो व्यक्ति थे, हालांकि दिखने में चाहिए उन्होंने कि उनका इंटेंशन से कुछ भी हो, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ समझौता किया है, और साथ साथ में भारत सरकार के लिए, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस घटना तो छोटी सी थी, घटना वैसे बड़ी थी, लेकिन इसके द्वारा यह पता लग गया है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को कैसे टाइटन किया जाए, किस प्रकार से सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। उससे क्या होगा कि आगे आने वाला टाइम या आगे आने वाले में जो भी थ्रेटनिंग सिचुएशन है, उस सिचुएशन से किस प्रकार से टैकल किया जाए। तो ये भारत की खुफिया एजेंसी के लिए, भारत की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के लिए, भारत की पुलिस के लिए ये एक लेसन है कि इस इंसिडेंट के माध्यम से, इंसिडेंट के थ्रू आप पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को और ज़्यादा रोबस्ट कीजिए, कि ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई इस प्रकार की सिचुएशन खड़ी ना हो। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 20 साल पहले भी हमारे यहाँ भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वो भारत के पार्लियामेंट में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे, मार्टर हो गए थे, लेकिन अब हमने इससे सबक नहीं लिया तो ये बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी हो जाएगी? अब जब आपके देश को रिप्रेजेंट करने वाले जो सबसे बड़ी पावर में बैठे वाले लोग हैं, उनकी ही सिक्योरिटी आप नहीं करवा पा रहे, तो आम लोगों की क्या करवाएंगे? जब आम लोगों की नहीं करवा पाएंगे, तो जब आप जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो नीचे वाले की सुरक्षा क्या कर पाएंगे? देश का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? इसलिए इस बात से सबक लेना चाहिए भारत सरकार को, सिक्योरिटी एजेंसी को, किस प्रकार से आपके पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, किस प्रकार से इसके सीरियस नेचर को समझा जाए, और किस प्रकार से भारत के लोगों के भारत के लोगों के अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और कोई न्यूज़ है जो आपके मन में हो? अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इकोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजी में हमने क्या क्या चैप्टर कर ले? इकोलॉजी में इकोटोन, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोटोन? इकोटोन इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी। Biological community either be plant and any other things which have a biological quality. Ecotone is a transition area between the two biological community. And next ecological niche. Ecological niche. It is the structure and function unit of any species. ठीक। अब उसके अलावा और कौन सा टॉपिक करना था हमें? एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली सन ही है जो प्लांट के थ्रू हम तक अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा है। ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो प्लांटेशन हो गया, प्लांटेशन का ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? 100% हो गया। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ट्रोफ का मतलब होता है फूड।
फूड सबसे पहले कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। बाकी न्यूट्रिशन रूट से लेते हैं। अब सन से लेने के बाद मान लो इनके अब वजन है 100 किलो। इसके बाद इनको कौन खाता है? इनको छोटे मोटे इंसेक्ट, बीज, हर्बीवोरस में हिरन, डियर, एंटीलोप, ये लोग खाते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन है, ये 100 खाते हैं तो 100 खाने के बाद 10% इसका ले पाते हैं। बाकी 90% में से बाकी एक्सक्रीट कर देते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, तो 100 में से 1000 किलो मान लो खाना हो गया, उसके बाद 100 किलो कौन से हो गए? ये लोग हो गए। 100 किलो में से आगे कौन से? कार्निवोरस होते हैं, खाने वाले। कार्निवोरस से लॉइन, लक्कड़ बग्गा वगैरह ये सब कुछ होते हैं इसमें। तो इसको खाने वाले में से ये हो गए, इनको भी 10% एनर्जी मिलती है, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू। तो ये फैक्टर है। कहने का मतलब है जो एनर्जी होती है ना, 10% एब्जॉर्ब हो पाती है किसी न किसी पर्सन में, उसका 90% एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एक नियम है प्रकृति का। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल का जो सबसे पहली स्टेज है वो तो अटमोस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कैसे? ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफ का मतलब बेसिक होता है फूड, ऑब्टेन फूड। आप क्या हो? ओमनिवोरस हो। फूड का मतलब ये हो गया कि फूड की जो संख्या है, फूड की जो क्वांटिटी है, कि मान लो कि कुल मिला के हिरन का, एंटीलोप का, इनका वेट है 100 किलो, तो 100 किलो के लिए 1000 किलो खाना होना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होनी है ट्रॉफी लेवल पर, स्टेज 1 पे खाना सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद उनके बाद उनका 100 किलो वजन है, तो 100 किलो के लिए 1000 किलो होना चाहिए खाना, क्योंकि 90% तो वेस्ट चला जाएगा। अब 100 किलो के लिए कम से कम 20-30 किलो के लोग होने चाहिए, जिसमें शेर वेर हो गए, जो इनको खाने के लिए होना चाहिए। मतलब इनकी पॉपुलेशन हमेशा कम होती है। कभी देखा हिरन की पॉपुलेशन 1 लाख है और शेर की पॉपुलेशन भी 1 लाख है, फिर तो शेर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हिरन की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि 10 में से 10 या 20 में से एक शेर, 20 हिरन और एक शेर, ऐसी पॉपुलेशन होती है। 50 हिरन और एक शेर। प्रकृति ने इसी प्रकार से बनाया हुआ है। उसी प्रकार से ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4, 5 होता है, तो उसी प्रकार से होता है ये।